औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जो नुस्खा आपके लिए लेके आए हैं ये सरसाम के लिए है। सरसाम क्या चीज़ है, कौन सी बीमारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये क्यों हो जाती है। नाज़रीन, ये बच्चों की बीमारी है। छोटे बच्चे से लेके 10-12 साल तक किसी उम्र में भी ये मसला बन सकता है, मगर ज़्यादातर ये मसला छोटे बच्चों में ही होता है। नाज़रीन, सरसाम जो है ये खास तौर पर दिमाग में वरम हो जाती है और इस वरम की वजह से बच्चे को शिद्दत वाला बुखार भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है और सर में पानी भी भर सकता है। इसके अलावा दिमाग की झिल्लियों में भी वरम हो सकती है। अगर दिमाग की झिल्लियों में वरम हो जाए इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर दिमाग में वरम हो तो इसको सेरिब्राइटिस कहते हैं। नाज़रीन, ये वरम जो है दोनों में भी हो सकती है, दिमाग में वरम भी हो सकती है, दिमागी झिल्लियों में वरम भी हो सकती है। जब दोनों सूरतें नहीं हो तो इसका मतलब है मर्ज शिद्दत वाली है। अगर एक सूरत हो, दिमागी झिल्लियों में वरम हो या सिर्फ दिमाग में वरम हो, तो इस सूरत में इसका इलाज काफी हद तक हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं, सरसाम दो किस्म का होता है। एक होता है हकीकी सरसाम और एक होता है गैर हकीकी सरसाम। जो हकीकी सरसाम है, हकीकी सरसाम में दिमाग में या दिमाग की झिल्लियों में वाकई वरम होता है। अगर ये वाकई वरम है तो इसको हकीकी सरसाम कहेंगे। और जो गैर हकीकी सरसाम है, गैर हकीकी सरसाम में क्या होता है, मैदे में खराबी हो जाए, गैस ट्रबल बन जाए और जो है ये रद्दी बुखारात बनकर दिमाग की तरफ चढ़ जाते हैं और दिमाग में सरसामी हालत पैदा कर देते हैं। ये क्यों होता है? बस की वजह से भी हो सकता है, मैदे की खराबी की वजह से तेज शिद्दत वाला बुखार हो जाए, नमूनिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, सिर दर्द की आखिरी स्टेज हो, शदीद सर दर्द हो जाए या आसाबी खिंचाव हो जाए। दिमाग में वरम क्यों बन जाती है? दिमाग में वरम जो बनती है ये दिमाग की तरफ जो खून का दौरानिया है ये तेज हो जाता है और दिमाग में या दिमाग की झिल्लियों में खून जमा होकर वरम की सूरत इख्तियार कर लेता है। सरसाम की वजह से तेज बुखार होता है, मलेरिया बुखार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और बुखार में जो बच्चा है ये ऐसी हवा में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है या ऐसे खामखा बोलना शुरू कर देता है या रोना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग की जो एक्चुअल हालत है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सर में चोट लगने की वजह से ये मसला बन सकता है या सर में पानी भर गया है तो भी ये मसला बन सकता है, जिगर की बीमारी हो गई है तो भी ये मसला बन सकता है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो सरसाम का नुस्खा शेयर करूंगा बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ये नुस्खा इस्तेमाल करना है और जो वरम है दिमाग में या दिमाग की झिल्लियों में वरम है इंशाल्लाह वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बच्चा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। हाँ, अगर बच्चे के सर में पानी है तो इसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि वाकई सर में पानी है या वरम है। अगर वरम का मसला है तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो वरम ठीक हो जाएगी, झिल्लियों में वरम है या दिमाग में वरम है। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे की अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, 100 ग्राम मूंग का आटा ले लेना है। मूंग का आटा ले लें और इसमें आपने पानी नहीं मिक्स करना, इसमें आपने गाय का दूध डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है और इसमें थोड़ी सी आप 2 चुटकी हल्दी भी डाल लें। मूंग का आटा और हल्दी आप मिक्स कर लें और गाय के दूध के साथ आपने इसको गूंद लेना है। जब इसको गूंद लें तो आपने इसकी रोटी बनानी है। रोटी कैसे बनानी है, आपने तवा जब गर्म करना है तो गर्म तवे पे आपने रोटी डाल देनी है और इसकी जो कच्ची साइड है, कच्ची साइड पे आपने रोगन गुल और रोगन बादाम इस अच्छी तरह से लगा देना है, इसको चौपड़ देना है। अच्छी तरह से चौपड़ के आपने इसका जो है वो साइड पलट देनी है। साइड पलटते ही आपने फौरन इसको उतार लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी गर्म हो और बच्चा इसको बर्दाश्त कर सके। आपने बच्चे के सर के ऊपर ये रोटी डाल के और इसको अच्छी तरह से नरम नरम हाथों से बांध देना है। बांधना इसलिए है कि ये रोटी गिर ना जाए। मगर ये बात आपने याद रखनी है कि आपने कच्ची साइड जो है, कच्ची साइड सर की तरफ डालनी है और पक्की साइड जो है ये ऊपर आ जाएगी। आपने इसको किसी कपड़े के साथ बांध दें और कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक ये रोटी जो है बच्चे के सर के ऊपर रखी रहे।
उसके बाद आप इसको उतार लें, मगर बच्चे को ठंडे पानी से बचाना है, ठंडे पानी से नहलाना नहीं है, ठंडा पानी देना नहीं है। आप इसको शहद इस्तेमाल करवा सकते हैं, अंडे की जर्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और इसके अलावा हल्दी मिला दूध जो है ये भी आप बच्चे को दे सकते हैं, इससे भी बच्चे को फायदा होगा। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा सरसाम के लिए और बुखार के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।